आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा स्वाध्याय जो टॉपिक चल रहा है, लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन, जहाँ पे राम था हमें जो शिष्य के साथ, स्टूडेंट के साथ जो बातचीत हो रही है उनकी, हमने वो जाना कल के चैप्टर में। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, उसी कंटिन्यूशन में हम जानेंगे और रामथा के द्वारा। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। और आज इस सत्र के लिए मैं दोबारा से वेलकम करूंगी निकिता जी का। वेलकम निकिता जी आज के सत्र के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है हमारी रामथा मास्टर के साथ। यस, वो हमारे साथ ही है। आपको सिर्फ खुद को सरेंडर करके बैठना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सरेंडर करके बैठ जाओ। एंड जैसे जैसे आप शून्यता में पहुंचते हो, कोई विचार के, आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो खुद में। राइट। तो यस, हम पहले खुद को थोड़ा स्टेबल कर देते हैं, खुद को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, खुद को शांत कर देते हैं, और फिर स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी आनापान सती के लिए बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाए। ये 3 लोग यानी कि अपने पैरों को आलती पालती करके लगा दें। अगर आपको पैर में दिक्कत है तो आप पैर लंबे रख सकते हैं, सोफे या कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सिर्फ अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस करके रखना है। अपने हाथों को एक दूसरों में क्रॉस करें और अपनी गोदी में रख दें। और अपनी आंखें कोमलता के सहजता से बंद कर देंगे। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। इस एक मुस्कान अपने चेहरे पे। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। सदानंद योगी जी को नमन करेंगे। परम गुरु मंडली को नमन करेंगे। रामथा मास्टर को नमन करेंगे। और अपनी पूर्ण आत्मा को नमन करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे देंगे मास्टर्स। अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस। के साथ एक हो जाएंगे। अपने पूरे शरीर को नीचे लेके पैर के तलवों तक सभी अंगों को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। एकदम शांत। अपने माइंड को एकदम शांत। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। पूरा ध्यान हम अपनी आगे बढ़ती सांसों पर रखेंगे। मन में संकल्प करेंगे, मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़कर, विश्व की ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करेंगे। जिस पे विश्वास कर रहे हैं उसको महसूस करेंगे मास्टर्स। We are connected to our higher self. इस मधुर संगीत के साथ गहरे ध्यान में उतर जाएंगे।
लास्ट में लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे हम। अगर किसी को आंखें बंद रख के ही स्वाध्याय सुनना है तो वो आंखें बंद रख कर ही सुनिए, और जिसको बाहर आना ही है उसके लिए लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने हाथ खोलें और अपनी आंखों के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम उतारेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच for this divine energies, for this group energies, master. और एक बात कि मास्टर्स, अगर आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, पॉसिबल है तो सभी अपना वीडियो ऑन करें। कितना अच्छा लगेगा हम सबके चेहरे भी देख सकें। थैंक यू Yes, नीता जी, गीता जी, थैंक यू। yes, यस master. मास्टर। कल हमने 7 लेयर्स के बारे में सुना था। 7 लोग, हम अपनी भाषा में अगर बोले तो, अगर इंडियन होके कुछ, राइट, 7 लोग के बारे में सुना था कि इंसान जब बॉडी वेकेट करता है, उसकी मृत्यु होती है शरीर की, तब वो कहाँ जाता है करके हम कल डिस्कस कर रहे थे। रामथा मास्टर हमें समझा रहे थे। तो हमने 7 लोग, 7 लेयर्स के बारे में सुना, जो हमारे दैट 7 लेयर ऑफ रियलाइजेशन मीन्स कोई चीज का एहसास होना, राइट। अब किसी चीज का बोध होना, आपको रियलाइजेशन माने तो, यस, कल हम उसके बारे में सब सुन रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब वो जो स्टूडेंट हैं वो रामथा से पूछते हैं कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पृथ्वी में जिसकी मृत्यु हो गई है, वो कौन सी जीवन में जाता है, कैसे कौन से जीवन में वो जाता है। हमने जो 7 लोगों के बारे में बताया, वो कैसे जाता है वहां पे, और उसके बाद क्या होता है।
जब दूसरा जन्म वो लेता है तो क्या होता है उसमें। तो रामथा मास्टर बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। पहले तो मैं रिवाइज करना चाहती हूँ जो सात जो लेयर्स हैं, जो सेवन प्लेन्स हैं, राइट, उसके बारे में। तो फर्स्ट था हमारा रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल। सिर्फ जीवन जीना है, संघर्ष करके या कैसे भी करके जीवन जीने के लिए मैं आया हूँ। सिर्फ भौतिक शरीर को स्वस्थ और खाना पीना सोना, इन द सेंस सर्वाइवल मोड, इन खाना पीना और सोना ही है वो आत्मा का लक्ष्य। तो वो है पहला लोक, मीन्स हमारा वो पृथ्वी लोक है, दैट इज द सर्वाइवल मोड। उसके बाद जो दूसरा प्लेन आता है वो था फियर और पेन, दर्द और पीड़ा। तीसरा था वो था पावर। उसके बाद था प्यार को महसूस करना, फेल्ट लव। उसके बाद था प्यार को जाहिर करना, व्यक्त करना, मीन्स एक्सप्रेस्ड लव। उसके बाद था सब में परमात्मा है, सिक्स लेयर। सब में हम परमात्मा को देखते हैं, वो स्थिति आना अपनी। और उसके बाद था मैं ही पर ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड। दीज आर द सेवन प्लेन्स, दीज आर द सेवन लेयर, दीज आर द सेवन लोक, राइट। तो रामधा मास्टर हमें यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि कोई भी आत्मा एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाती है, डायरेक्टली वो आगे के लेयर में नहीं जा सकती, बीच में से कोई गैप नहीं होता। क्योंकि मास्टर अगर हम ये सात लेयर के बारे में मैंने अभी जो बताया, अगर आप उसको समझे, उसको तुरंत आप समझ सकते हैं कि आत्मा एक एक स्तर के साथ आगे बढ़ती है। मीन्स पहले पहले लेयर में आत्मा सोचती है मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, तो खाना पीना सोना मेरे शरीर के लिए सब कुछ करना है मुझे। इसलिए वो उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करती है, और उसकी सोच, उसके विचार, उसकी स्थिति वो होती है, राइट। और उसके बाद फिर थोड़ा जीवन में आगे बढ़ती है आत्मा। उसके बाद भी कुछ है, रिलेशंस है, संबंध है, लेकिन वो पीड़ादायक रहते हैं उसके लिए। नो, वो संबंध है या कुछ भी हो उसको पीड़ा देते हैं, कहीं पर भी जाता है तो दर्द मिलता है, उसको पीड़ा मिलती है, उसको मान सम्मान नहीं मिलता। वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, हमेशा खुद को लो फील करता है, राइट। वो आत्मा, वो उसका सेकंड स्टेज है। तो स्टेज बाय स्टेज आत्मा अलग अलग अनुभव के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो जब उसने पहले लोक का सब ज्ञान ले लिया, उसके बाद वो दूसरे लोक में जा लोक का ज्ञान लेने के लिए वो उस हिसाब से जन्म लेती है, जहाँ पे वो सारे लेसन सीख सकती है कि मुझे अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से कैसे बाहर निकलना है। तब तक वो सेकंड प्लेन के हिसाब से ही वो आत्मा रहती है। और उसके बाद आता है पावर, मीन्स कंट्रोलिंग, ऑथोरिटी। सब मेरा सुने, सब मेरी माने, मैं पावरफुल हूँ, मैं सबसे ज्यादा नो दिमाग वाला हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है, सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत फेमस हूँ। वो वाला स्टेज आता है आत्मा का, जब उसे डर नहीं रहता कोई चीज का, तब वो वहां पे आता है। तो वो एक एक करके हर आत्मा स्टेज पार करती है, तो डायरेक्टली, क्योंकि अगर आत्मा बीच में से एकदम से ऊपर के लोक में चली जाए तो उसको बीच के जो भी लोक, जो भी लेयर्स है, जो भी प्लेन है, उसका अनुभव ही नहीं रहता। तो वो अनुभव ज्ञान के बिना आगे के लोक में जा ही नहीं सकती। इसीलिए हमने सात लोक सात रियलाइजेशन को बनाया है, इसीलिए, ताकि एक एक को समझते हुए वो आगे जाए, राइट। अगर कोई आत्मा डायरेक्टली फिफ्थ लेयर में, मींस एक्सप्रेस लव, जहां पे प्यार को हम जाहिर कर सकते हैं, वहां पे पहुंच गई, लेकिन उसने प्यार को अनुभव ही नहीं किया, यानी फोर्थ लेयर में वो आई ही नहीं, तो प्यार को अनुभव किए बिना प्यार को व्यक्त कैसे करेंगे हम। समझ रहे हो आप। सभी जितने भी प्लेन्स हैं वो कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक के ऊपर जा सकते हैं हम, अपना अनुभव लेके अपनी प्रगति करते हुए हम आगे जाते हैं। हम कोई भी लोक या कोई भी प्लेन को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, और उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक सेकेंड या थर्ड लेयर का नहीं समझेगी तब तक आप फोर्थ प्लेन में जो है उसकी नॉलेज के लिए आप कैपेबल हो ही नहीं। तो रामथा मास्टर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि वो हर एक लेयर को आपको अलग 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 जीवन में अलग अलग चीज को अनुभव करते 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 आप आगे बढ़ते हो। फिर आप प्रेम को अनुभव करते हो, फिर प्रेम को व्यक्त करना सीखते हो, थोड़े जन्मों में आप प्रेम प्रेम सीखते हो, प्रेम कैसा होता है उसको अनुभव करते हो कई जन्म। उसके बाद
आप फिर आगे जन्म लेते हो तब आप प्रेम को व्यक्त करते हो, राइट। और उसके बाद आगे की जर्नी रहती है हमारी। तो इट इज कि लाइक कि सभी अपने आप से कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और सभी सोल की यात्रा पहले प्लेन से लेके आखिरी प्लेन तक, मीन सेवेंथ प्लेन तक जाने की है। हम सब की यात्रा वही है। हम अभी अलग अलग लेयर में, अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं अपने स्तर के हिसाब से, पर हम सबको पहुंचना वहीं पर है, वो नॉलेज तक कि हम सब पर ब्रह्म हैं। हम में ही वो परमेश्वर है, हम ही वो परमेश्वर है। वी आर दैट जेंट कॉन्शियसनेस। वहां तक सभी आत्मा को पहुंचना ही है। और फिर वो बताते हैं कि आप जब शरीर छोड़ते हो, वो समय मैंने आपको बोला था, जब स्पिरिट आपकी आत्मा को, आपकी सोल को लेती है, तो सोल अपने साथ क्या लेके जाती है? मेमोरीज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विचार लेके जाती है वो आत्मा, राइट। तो वो विचार, वो थॉट पैटर्न से ही आप कौन से स्तर में हो, कौन से प्लेन में जाने की योग्य हो, वो डिसाइड होता है। मैंने कहा ना, अभी भी आप सिर्फ जीवन जीने जीने ही सीखते हो, मीन्स खाना पीना सोना, तो आप पहले ही लेयर में, मीन्स वहां पे हो। उसके बाद आता है डर और पीड़ा रहती है आपको, अगर आप मृत जब आप बॉडी छोड़ते हो, जबकि मृत्यु होती है तब आप दर्द में हो, पीड़ा में हो, तो आप सेकेंड लेयर में जाओगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि जहां आपको पावर, कंट्रोल, वो सब चीजों का अनुभव हुआ है, और आप वही अहम में हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ मिला है, मुझे ही सब कुछ आता है, सब मेरे लिए ही है, मैं ही सबको कंट्रोल करता हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ। आप वो स्थिति और वो विचारों के साथ जाते हो ये बॉडी छोड़ के, तो आप तीसरे स्तर में जाओगे, पावर के। उसके बाद अगर आप प्यार को महसूस करते हो, प्यार को समझते हो, तो आप फोर्थ लेयर में जाओगे। अगर आपने प्यार को व्यक्त किया है, तो आप फिफ्थ लेयर में जाओगे। तो आपकी जैसी सोच, वैसी ही आप अपने लिए जगह चूज करते हो, राइट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विचार मास्टर्स। पीएसएसएम में हमेशा कहते हैं, अपने विचार सकारात्मक रखो, मिराकुलस थॉट रखो। पितामह तो हमेशा कहते थे कि हमेशा मिराकुलस थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, पॉजिटिव एंड मिराकुलस थिंकिंग। उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। उनके शब्द इतने होते हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। अब हम जब ये पुस्तक का ज्ञान लेते तब समझ में आता है कि पिता हमें कहाँ इशारा कर रहे थे, राइट। और तो स्टूडेंट फिर बोलता है कि आपके कहने का मतलब है कि जैसी मेरी विचार सरणी होगी, मैं उस हिसाब से वो लोक में जाऊंगा, वो प्लेन में जाऊंगा। तो रामथा कहते हैं यस, ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं अभी आप सबको अनलिमिटेड थिंकिंग, अनलिमिटेड थॉट पावर के बारे में समझाना चाहता हूँ। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके विचार कैसे आप पावरफुल, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, सकारात्मक कर सकते हैं। जैसे आप विचार करोगे वैसा आपका जीवन होगा, पृथ्वी लोक में भी और उसके बाद भी। आप वही रियलिटी को जीते हो जो आपको, जो आप सोचते हो। या यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और वो रियलिटी कहाँ से क्रिएट होती है मास्टर? हमारे थिंकिंग से। हमने सेठ विजडम वर्कशॉप किया है, उसमें सेठ मास्टर में हमने हमें विचारों पर ही पूरा ध्यान देने को कहा है। अपने विचार बदलो, अपनी सोच बदलो, तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो, खुद की रियलिटी बदल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब एक साथ लिंक है। जो रामथा मास्टर कहते हैं, जो सेठ मास्टर कहते हैं, जो पितामह कहते हैं, वो सब भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लास्ट में सभी यही कहते हैं, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, सकारात्मक ऊर्जा दो उसे, विचार अच्छे रखो, तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, राइट। तो यस, वो हमें समझाते हैं। फिर वो स्टूडेंट कहते हैं कि आपने जो 7 प्लेन बोले, जो 7 प्लेन्स, जो 7 हेवंस के बारे में आप बता रहे हो, क्या मुझे आप थोड़ा विस्तार रूप में बता सकते हो वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं?
तो रामथा मास्टर कहते हैं कि यस, मैं आपको सारे प्लेन के बारे में बता सकता हूँ। तो सबसे पहला प्लेन बताते हैं, वो ये जो पृथ्वी लोक है। सबसे पहला हेवन है वो पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक में आत्मा जो है उसके पास शरीर होता है, और शरीर होता है इसीलिए वो हर चीज को महसूस कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो इमोशंस है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भौतिक शरीर है। पहले लोक में जीवात्मा के पास ये भौतिक शरीर होता है, इसलिए वो इमोशंस को बहुत ही बखूबी समझ सकता है। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। इन द सेंस ये एक गेम जैसा है, यू आर हियर टू प्ले योर रोल, राइट। नथिंग इज रियलिटी हियर, जो भी है आप ब्रह्म में जी रहे हो, लेकिन आप उसको रियलिटी समझ रहे हो। यही तो इस प्लेन का बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो आप देखते हो वो ब्रह्म है, फिर भी आपको वो रियलिटी लगता है, क्योंकि आप 3D प्लेन में हो। वी आर इन 3D, क्योंकि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी का प्लेन है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। 3D, 3 डायमेंशनल प्लेन, राइट। तो दिस इज डिफिकल्ट। और वो बताते हैं कि इतने सारे ग्रह हैं, उसमें से एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है कि जहां पे एक एंटिटी, यानी एक जो सोल, एक जो स्पिरिट है, एक जो सोल, वो एक शरीर के साथ रहती है और सारे इमोशंस को अनुभव करती है। ऐसा मौका, ऐसा चांस, ऐसा अनुभव हर ग्रह पे नहीं मिलता। पृथ्वी बहुत, मीन्स पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, वो तो ऐसा कहते हैं। इसलिए यहाँ आत्मा आना चाहती है, क्योंकि ये अनुभव करना है, भौतिक शरीर के साथ ये सारी चेतनाओं को अनुभव करना, राइट। ये सबसे डेंस है प्लेन, लेकिन यहाँ अनुभव करने के लिए बहुत चीजें हैं। तो ये सबसे पहला स्तर है, पहला प्लेन है, पहला हेवन है। और दूसरे हेवन को हम देखें तो वो है फियर और पेन। तो ये प्लेन जो है ना, हमने आई गेस कल भी पूरा डिटेल में थोड़ा समझा था, जो रामथा मास्टर ने हमें समझाया था। ये प्लेन में सब बंजर है, ना पहाड़ ना नदियां, कुछ नहीं। वहां पे कितनी सारी जीवात्माएं ऐसे ही पड़ी हुई हैं, बिकॉज वो दर्द में है, पीड़ा में है। वो मैंने कल बहुत डिटेल में आई गेस पूरा एक्सप्लेन किया था। तो जो भी आत्मा ये स्तर में होती है ना, जो शरीर छोड़ने के समय पे दर्द और पीड़ा से जूझ रही होती है, वो आत्मा ये लेयर में आती है। और यहाँ पे ऊर्जा बहुत कम है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन से बहुत कम रहती है, राइट। और उसके बाद है थर्ड जो है प्लेन, वो है पावर। यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो आत्माएं खुद को सबसे पावरफुल समझती थी पृथ्वी लोक में, वो जब बॉडी वैकेट करती है वहां पे जाती हैं। तो अब यहाँ पे आके प्लेन में आके, तो थर्ड प्लेन में आके तो कोई भौतिक शरीर होता नहीं है। फिर भी ये जो आत्माएं होती है ना, वो अपने मन से, अपने दिमाग से सबको कंट्रोल करना चाहती हैं। तो वो उसमें ही लतपत रहती हैं, अपने दिमाग से हर चीज को कंट्रोल करना है, ऑथोरिटी में ऑथोरिटी रखनी है हर चीज की, राइट। तो थर्ड प्लेन में ऐसी चेतनाएं होती हैं, ऐसी चेतना मीन्स ऐसी आत्माएं, ऐसे सोल्स होते हैं जो थर्ड प्लेन में जाते हैं। वो ऐसे सोल्स है, वो दिमाग से भी अभी वो कंट्रोल करते हैं चीजों को, हर लोग को, सबको कंट्रोल। भौतिक शरीर में तो कोई होता नहीं है थर्ड प्लेन में, फिर भी अपने दिमाग से वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ जो प्लेन है, दैट इज यू फेल्ट लव, आपने प्यार को महसूस किया, वो वाला जो प्लेन है, वो फोर्थ है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोशनी होती है, यहाँ पे यू कैन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत खूबसूरत जीवन होता है। लेकिन यहाँ पे सभी जो जीवात्मा है, सभी के भीतर बहुत प्रेम होता है, डीप इनसाइड इतना प्रेम होता है, उनके भीतर करुणा होती है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, राइट। इसीलिए तो वो फोर्थ लेयर में है। यहाँ पे रोशनी है, उजाला है, खूबसूरत जीवन है, लेकिन अपने भीतर जो प्रेम है उसको वो व्यक्त नहीं करते हैं, उसको वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
और उसके बाद आता है फिफ्थ लेयर, एक्सप्रेस लव, जब आपने प्रेम को व्यक्त किया है। मास्टर यहाँ पे राम साहब बोलते हैं कि ये पहला ऐसा प्लेन है जहां पे बहुत रोशनी है, बहुत ज्यादा रोशनी है। रोशनी माने पूरा गोल्डन लाइट, हम ध्यान में भी महसूस करते हैं कि हमें गोल्डन प्रकाश दिखता है, राइट? जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, राइट? वही गोल्डन प्रकाश पूरे प्लेन में है। वो जो फिफ्थ प्लेन है, वो जो पांचवा लोक है, पूरा गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना मनमोहक है वो। और कहते हैं कि जैसे पृथ्वी में कैसे सन है, सूर्य है जो प्रकाश देता है सबको, वैसा ही प्रकाश वहां पे होता है, लेकिन वहां गोल्डन लाइट होती है। वहां पे कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा दिन ही रहता है वहां पे। और वहां पे जो जीवात्माएं हैं, राइट, वो कौन सी जीवात्मा है? जिन लोगों ने प्रेम को अनुभव किया है, प्रेम को व्यक्त किया है, सभी को प्रेम, सभी में प्रेम बांटा है, राइट? हमने अभी भी अपने लाइफ में हम देखते हैं ना, ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो इतने प्रेम से हमारे साथ रहते हैं। हमको, हम उनको मिलके हमको है ना, एक लव एनर्जी काइंड ऑफ फील होता है। वो एक्सप्रेस भी करते हैं, इतना स्वीटली बात करते हैं, इतना प्रेम के साथ बात करते हैं। उनको पता है कि वो प्रेम मुझे किस तरह से लोगों को देना है, कैसे लोगों के साथ बांटना है, राइट? भौतिक जीवन में हमने देखे हैं अपने कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऐसे देखे हैं। वो सारी जो आत्माएं होती है ना, वो फिफ्थ लोक में जाती हैं अपनी जब बॉडी वेकेट करती हैं तब। और कहते हैं कि ये जो फिफ्थ लोक है, वहां पे सुंदर एक म्यूजिक, नो, मधुर संगीत सभी जगह सुनाई देता है हमेशा। और वहां पे ऐसी कोई हवा नहीं होती जिससे वो लोग सांस लेते हैं। उनके लिए ये जो संगीत है, ये जो रोशनी है, जो मैंने गोल्डन लाइट बोला, वो लाइट और जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वही है जिससे वो लोग सांस लेते हैं, जिससे वो सांसें लेते हैं। कोई हवा से हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, राइट? वहां पे ऐसा नहीं है। वो संगीत और वो ऊर्जा, वो जो लाइट है, उससे वो लोग ब्रीथ करते हैं, उससे वो सांसें लेते हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत है वो। तो फिफ्थ जो प्लेन है, रामता मास्टर उसको पैराडाइज कहते हैं, दैट इज हम अपनी भाषा में कहें तो जन्नत। हम जन्नत में पहुंच गए। और नो, इतना खूबसूरत वहां पे रहता है। और बोलते हैं कि आप जो भी सोचते हो वो रियलिटी में बदल जाता है। मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं ना, किसी चीज को सोचा कि मुझे ये चाहिए और तुरंत ही वो आपके सामने आ जाती है। तो ये जो फिफ्थ प्लेन है, वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी करता है, बहुत इन ऑन द स्पॉट करता है। मीन्स जितनी भी जीवात्मा वहां पे वहां तक पहुंचे हैं, वो लोग जो भी सोचते हैं उनको मिलता है। अगर वो सोचते हैं कि नहीं मुझे खूबसूरत घर चाहिए, तो खूबसूरत घर आ जाएगा उनके सामने। कहते हैं कि मुझे वादियों में बैठना है, तो वादियां आ जाएंगी उनके सामने। अगर बोलते हैं मुझे गार्डन में सुंदर फूल चाहिए, वहां पे मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है वो सुगंध को, वो स्मेल को, तो वो तुरंत ही उसके सामने आ जाएगी। तो इतना, इतना मैनिफेस्टेशन पावरफुल वहां पे है। आप सोचते हो और आपके सामने वो चीजें आ जाती हैं, आप सोचते हो और आपके सामने वो चीज आ जाती है, राइट? तो इसीलिए वो फिफ्थ प्लेन को जन्नत कहा गया है, पैराडाइज कहा गया है। तो रामथा मास्टर आगे बताते हैं कि ये प्लेन बहुत खूबसूरत है, लेकिन लाखों करोड़ों जीवात्माएं यहाँ पे कितने हजारों सालों से रह रही हैं। और वो इतनी, क्योंकि वो खुश है कि जो चाहे वो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। तो आगे, आगे भी और दो प्लेन हैं, आगे भी और दो लोक हैं, उसके बारे में वो कभी सोचते ही नहीं है, राइट? अब कहा जाए, अब अगर अपनी भाषा में बोले, तो ये कैसा एक ट्रैप जैसा है हमारे लिए। तो कि आपको पूरा दे दिया गया है, जो आपको चाहिए सब मिल गया है, तो आगे आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे आगे भी बढ़ना है, आगे भी कुछ करना है। यू आर ट्रैप्ड इन दैट। लेकिन यस, दैट इज ब्यूटीफुल ट्रैप, ये भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर जीवन होता है, इसीलिए बहुत सारी जीवात्माएं वहां से निकलती ही नहीं है बाहर।
वो बस वही लोक में खुश हैं, सब कुछ आनंदमय जीवन जी रहे, जो चाहिए मिल रहा है ऑन द स्पॉट। अगर ऐसा क्या नदी के सामने बैठना है तो नदी आ जाती है, वहां पे आप एंजॉय करते हो। सोचते हो कि बस हवा का झोंका आए और मुझे इतनी खूबसूरत सी झोंके की हवा का महसूस हो, मैं आनंद ले सकूं उसका, तो तुरंत एक हवा का झोंका खूबसूरती के साथ आपके पास आ जाएगा। मीन्स इतना पावरफुल है वहां पे, सोचते हो मिलता है। तो रामथा मास्टर कहते हैं कि वहां से निकलना जीवात्मा के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। और जब आत्मा सब नो बहुत कुछ बहुत सारे सालों से मिल रहा है, बहुत समय से मिल रहा है, तब वो सोचती है कि अब कितना लूं, कितना चाहिए मुझे, और अब जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, राइट, तब सोचती हूँ कि इससे आगे भी कुछ है क्या, यही भी जीवन खत्म हो जाता है, इसके बाद भी कुछ है या कुछ नहीं है। और तब जाके जब वो सोचता है कि इससे आगे कुछ है, तभी वो सिक्स प्लेन में जाने के लिए तैयार होता है, राइट। और तब बाद में वो वापस से वो जन्म लेता है, फिर सिक्स प्लेन में जाने के लिए नॉलेज लेता है और सिक्स प्लेन में आता है। तब कौन से जो आत्मा है वो सिक्स प्लेन में आएंगी, जिसने वो अनुभव किया है कि मैं हर जगह हूँ, तत्वमसी, मैं और तुम एक ही हो, हम सब एक ही हैं, हम सब में वही परमात्मा है, हम सब में वही ऊर्जा है। वी आर ऑल सेम। आप प्राणी में, पेड़ में, कोई भी जगह पे आप देख लो, हर जगह पे आप वही परमात्मा को पाते हो, वही भगवान को पाते हो। जब अब आप भगवान को देखने की, उसको समझने की जब आप इच्छा रखते हैं ना, तब आप सिक्स प्लेन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट। जब आपको लगता है कि नहीं, भगवान को अब मुझे देखना है, मुझे समझना है कि भगवान है कौन, तब आप सिक्स प्लेन में एंटर होते हैं, सिक्स प्लेन की ओर आगे बढ़ने का आप सोचते हो, सिक्स लोक में आने का। और जब आप ये समझ जाते हो कि सभी जगह मैं हूँ, सभी में मैं हूँ, हम सब एक ही हैं, we all came from that divine consciousness, from that परमात्मा, we all came here, हम सब में उनका ही अंश है, तब आप सिक्स लोक में जाते हो, राइट। तो ये बहुत खूबसूरत अनुभव होता है, और हम सब ये अनुभव कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। वी आर नाउ कनेक्टिंग टू नेचर। पितामह ने एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है हम सबके लिए, टू एक्सपीरियंस आवर सेल्फ। मैंने कहा ना, जब आत्मा सोचती है कि मैं हूं कौन, वॉट एम आई, हु एम आई, ये परमात्मा कौन है, तो हम अब हम सब वही स्थिति में हैं, हम वही सब सर्च कर रहे हैं, हम कौन है, परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसे दिखते हैं। पितामह ने उसका जवाब हम सबको दे दिया है, आनापान सती के द्वारा, पीएसएसएम के द्वारा, और हम वो सत्य को जी रहे हैं अभी, राइट। तो वी आर ऑन एट दिस ब्यूटिफुल जर्नी, और हम बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये अद्भुत बुक रामथा द वाइट बुक आई है, इतना दिव्य ज्ञान हमारे पास आया है। क्यों इतने सारे लोगों में हम थोड़े जन ही इस ज्ञान को ले रहे हैं? क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं खुद को जानने के लिए, हम स्वयं हैं कौन, परमात्मा कौन है, वो जानने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हम आज इस बुक का ज्ञान ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं मिलता मास्टर्स, राइट। सो यस, हम सिक्स लोक में थे, अब ये अनुभव आ गया कि हम सब में हैं, तब हम सिक्स लोक में आते हैं। और वो कहते हैं सिक्स जो लोक है, जो छठा प्लेन है, इतना खूबसूरत, इतना आनंदमय है, इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतना ऊर्जावान है वहां, पूरी ऊर्जा, पूरी जगह रोशनी, इतना खूबसूरत है वहां। और फिर बताते हैं वहां पे प्योर लव, प्योर एनर्जीज, नो, सब कुछ इतना शुद्ध, प्योर लाइट, प्योर ऊर्जा, सब कुछ इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना सुंदर है वहां पे।
और अब उसके बाद भी आगे है और एक लोक, और एक प्लेन, दैट इज द फाइनल वन, सातवां लोक, सातवां प्लेन, दैट इज आई एम गॉड। मैं ही वो पर ब्रह्म हूं। और इसके बारे में रामथा कहते हैं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इसको बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कहते हैं कि ये जो लोक है वो चमक से भी ज्यादा चमकीला, चमक शब्द भी कम पड़ जाएगा, उतना प्रकाश, उतनी ऊर्जा है इस लोक में, इतना सुंदर, इतना शांत, इतना प्रेममय है वो लोक में। और वो कहते हैं जब जीवात्मा खुद को वो मूल के साथ जब मर्ज करती है, राइट, अब जीवात्मा समझती है कि ये सभी जगह परमात्मा है, सभी में परमात्मा है। और उसके बाद का आगे का स्टेज क्या है, वो मूल चेतना को पकड़ना, जहां से पूरी ब्रह्मांड का रचना हुआ है, वो जो मूल है ना, उसको पकड़ना, उसको समझना। जब जीवात्मा वो स्थिति में आती है, तब वो साथ में लोक की तरफ आगे बढ़ती है कि मुझे वो मूल को पकड़ना है, वो मूल चेतना, दैट वन डिवाइन, जहां से सब कुछ सृजन हुआ है, सर्जन हुआ है, जहां से वो मूल को जब हम पकड़ते हैं ना, तब हम साथ में लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और धीरे 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 हम अपनी साधना के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, धीरे 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 हम इतने आगे बढ़ते हैं कि हम खुद को ही वो मूल के साथ एकाग्रत कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, और हम खुद ही वो मूल बन जाते हैं। और हम में से ही वो दिव्य प्रकाश पूरी जगह स्प्रेड होता है, सभी जगह जा रहा है, हम वो महसूस करते हैं, राइट। सो वो स्थिति आती है ना, तब समझ में आता है कि मैं ही वो पर ब्रह्म हूँ, सब यहां से ही तो जा रहा है, मैं ही तो वो मूल हूँ, राइट। वो जब अंडरस्टैंडिंग आती है, तब हम साथ में लोक में जाते हैं, तभी वो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप, जब वो स्थिति, आनंद, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद 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 है, वही अनुभव है। मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। हमने सुना है बहुत बार ये शब्द। तो ये शब्द जो स्वामीनारायण में जो नीलकंठ महाराज थे, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, वो सारी जो आत्माएं हैं वो साथ में लोक तक गई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को समझ लिया, मैं ही वो पर ब्रह्म हूँ। हम भी वही हैं, हम वही यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहचान लिया, जीसस, मोहम्मद जी, गुरु नानक जी, राइट, वो सारे एनलाइटेंड मास्टर्स वहां हैं, साथ में लोक में पहुंच गए। सो यस, यहाँ रामधाम में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं सात हेवन के बारे में, और कितना सुंदर है, राइट। बोलते बोलते मुझे लगता है कि मैं वहीं पे जा चुकी हूँ, इतना आनंद आ रहा है बोलते हुए भी, बहुत खूबसूरत। और यस, फिर आगे वो मास्टर कहते हैं, आगे वो स्टूडेंट पूछते हैं, तो अगर जीवात्मा वहां पे प्लेन में चली गई है, वो अलग अलग हेवन में चली गई है, तो वो फिर वापस क्यों आती है धरती पे, ये प्लेन में वापस क्यों आती है। तो रामथा जवाब देते हैं कि उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो मोह, उसको पृथ्वी से मोह बहुत हो गया है, जो माया में है, मीन्स ये सब इमोशंस का, ये सब चीजों का उसको मोह है, इसलिए वो वापस आती रहती है। दूसरा रीजन है कि वो अपने अटैचमेंट है, दूसरा रीजन कि ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरी माँ बाप, वो अटैचमेंट है ना, वो उसको वापस लाती है कि मुझे वापस वो धरती में जाके उनको मिलना है, वापस मुझे उनके साथ रहना है। ये अटैचमेंट है ना, वो उसको वापस लाती है। और
एक कार्मिक का भी हम कह सकते हैं। अलग अलग लेसन सीखने के लिए भी आत्मा आती है पृथ्वी पे, हम सबको पता है। बहुत सारे लेसन है, फॉरगिवनेस, एंगर कंट्रोल, लव, कंपैशन, राइट। वो सारे अलग अलग चीजें हैं जो हम सीखने आते हैं पृथ्वी पे। तो अलग अलग लेसन सीखने भी आत्माएं आती हैं। और रामथा कहते हैं कि कभी कभी ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब वो ज्ञान बांटना चाहती है सबके साथ, तब वो पृथ्वी पे वापस जन्म लेती हैं, फिर वो ज्ञान सबके साथ साझा करती हैं, राइट। और बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं, अब वो पृथ्वी पे आना नहीं चाहते। सभी चीज का अनुभव लेने के बाद वो कभी पृथ्वी पे आते ही नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हैं पृथ्वी में आने के। और फिर राम वो स्टूडेंट पूछते हैं रामथा को कि जैसे आपने बताया कि आप जब मरते हो तब आपके जैसे सोच विचार होते हैं, उस हिसाब से आप कोई भी लोक में जाते हो, कोई भी प्लेन में जाते हो, जैसे आपके विचार वैसे प्लेन में आप जाते हो, राइट। तो जब आप वहां पे जाते हो और आप सोचते हो कि मुझे वापस आना है पृथ्वी लोक में आगे के अनुभव लेने के लिए, राइट, तो वो कैसे होता है? वो आप कब डिसाइड करती है वो आत्मा कि अब उसे धरती पे वापस आना है, कहाँ पे आना है, कैसे आना है? वो चीज कैसे, कौन डिसाइड करता है? कोई उसको मत क्या करता है, कैसे होता है? वो वो स्टूडेंट पूछता है रामथा मास्टर से। तो रामथा मास्टर तो पहले कहते हैं कि ऐसा वहां पे कोई नहीं है, कोई ऑथोरिटी में नहीं है जो आपको बोलेगा आपको ये करना है, आपको ये करना है। कोई आपको कुछ नहीं कहता, आप खुद चॉइस करते हो कि मुझे अब पृथ्वी में जन्म लेना है, मैं यहाँ पे जन्म लूंगा। वो आपकी खुद की चॉइस होती है, आपको कोई भी फोर्स नहीं किया जाता, राइट। इसी तो कहते हैं फ्री विल। हम सबको फ्री विल मिली है, हमको जब जो करना है हम कर सकते हैं। पृथ्वी में भी आके फ्री विल तो मिलती है, राइट। हमें जो पसंद है वही तो हम करते हैं। परमात्मा थोड़ी ना कहते अरे यार तू ये गंदा कर रहा है, ये खराब कर रहा है, तेरी ऊर्जा बिगड़ जाएगी, ये मत कर वो मत कर। फ्री विल है ना, परमात्मा हमें कुछ नहीं कहते। हमें जो करना हम वो करते हैं, और वो हर चीज में उसको अनुभव के हिसाब से ही लेते हैं। तो वो आराम सा कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, तुम खुद ही डिसाइड करते हो। और अब कहते हैं मास्टर रामथा यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाऊंगा कि आत्मा कैसे डिसाइड करती है कि उसे कब नीचे पृथ्वी लोक में वापस आना है और कैसे आना है करके। तो वो एक कहानी के माध्यम से हमें बताते हैं। तो यस मास्टर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। तो ये कहते हैं कि एक मास्टर था जो पांचवें लोक में था। फिफ्थ लोक मीन्स, फिफ्थ प्लेन मीन्स पैराडाइज, जन्नत। तो उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, उसने सभी को प्यार बांटा था, प्रेम बहुत ही उसमें था। ही वॉज वेरी लवेबल पर्सन, इसलिए वो पांचवें लोक में गया जब उसकी मृत्यु हुई तब। अब वो पांचवें लोक में अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत जीवन जी रहा था। उसको जो चाहिए वो करता था। उसको अगर ऐसा लगे कि मुझे भी फिशिंग करनी है तो वो नदी आ जाती थी उसके सामने। उसको अगर घर चाहिए तो घर मिलता था, सब कुछ उसको मिल रहा था वहां पे। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो जो मास्टर था वहां पे बहुत खुश था, सब कुछ था, नो। लेकिन एक बार उसको ऐसा लगा, नहीं, इतने सारे, मैंने बोला ना हजारों साल तक पैराडाइज में, वो फिफ्थ प्लेन में ही जीवात्मा रहती है। तो उसने बहुत सारे साल, हजारों साल तक वो रहा वहां पे। फिर उसको ऐसा लगा कि इसके बाद भी कुछ है क्या? ये रोज वही का वही जीवन जी रहा हूं, जो चाहिए वो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या कर सकते हैं हम जीवन में? ये बस यहाँ पे सब खत्म होता है या और कुछ भी है? वो ऐसा सोचने लगता है। और भी वो, और जब उसने एक बार बहुत भाव के साथ एक चीज को सोचा कि इसके बाद कुछ जीवन में है तो मुझे जानना है, मैं यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस यही जीवन जी रहा हूँ, आगे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं जानना चाहता हूँ।
कि आगे कुछ है तो मैं समझना चाहता हूँ उसे। वो ऐसा मन से पुकारता है, मन से वो भाव क्रिएट करता है कि मुझे जानना है। और जैसे ही वो ये करता है, उसके सामने एक डिवाइन बीन आ जाता है। हम अगर अपनी भाषा में बोले, कोई देवता या देवी ऐसा कुछ भी हम कहे, राइट, द एनलाइटेंड वन, कोई भी देवता आप समझ लो, राइट, कोई गाइड या कुछ भी आप समझ लो, एक एंटिटी, एक डिवाइन एंटिटी, एक डिवाइन बीन उसके सामने आ जाता है। और फिर वो बोलता है, वो एंटिटी को ये मास्टर बोलता है, वो देवता, हम अभी समझने के लिए उसको देवता कहेंगे, यहाँ पे उसको एंटिटी बोला गया है हर जगह, हम उसको देवता बोलेंगे फॉर इजी कन्वर्सेशन। तो वो बोलता है कि वो मास्टर बोलता है वो देवता को कि यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है, मुझे जो चाहिए मुझे मिलता है, मैं खुश हूं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता था, जो स्त्री से मैं प्यार करता हूँ, वो तो यहाँ पे नहीं है, और मुझे उसका भी गम नहीं है। मैं फिर भी खुश हूं यहाँ पे। लेकिन ये भगवान कौन है? मैंने अब तक तो उन्हें देखा ही नहीं है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और जैसे ही ये मास्टर बोलता है वो देवता को, तो वो जो एंटिटी है, वो जो देवता है, वो जो वाइस पर्सन है, राइट, वो वाइस पर्सन इतना खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं कि आखिर तुमने ये इसके बारे में सोचा, तुमने भगवान को समझना, भगवान को जानने के लिए एक इच्छा प्रकट की। मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मास्टर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो फिफ्थ स्टेज में वो लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो वो लोग आगे ही निकल नहीं पाते, वो फिफ्थ प्लेन में फंस जाते हैं। तो अब ये मास्टर बोल रहे हैं कि मुझे आगे जानना है, भगवान कौन है वो समझना है। तो ये जो वाइस पर्सन है, जो देवता है, वो खुश होके कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सोचा उसके बारे में। तो यस, तो फिर वो जो मास्टर है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है जो चाहिए, उसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा डर रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, मैं तुझे डर लग रहा है भीतर, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उनके सामने जाना चाहता हूँ और उनको शुक्रिया, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सो वो जो मास्टर, वो जो एंटिटी है, वो जो वाइस पर्सन है, वो जो देवता है, वो बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ। तो वो लोग पलक झपकते ही एक जगह पे पहुंच जाते हैं। नो, विद इन अ ब्लिंक, जैसे कि स्क्रीन बदलती है ना हमारे यहाँ, वैसे ही, ना कोई एस्ट्रल ट्रैवल, कुछ नहीं, विद इन अ सेकेंड वो लोग एक जगह पे थे। उसके सामने एक पॉन्ड था, नो, एक छोटी सी नदी बोलते हैं, पॉन्ड था, वहां पे जाके वो लोग बैठ गए। और फिर वो जो देवता है, जो वाइस पर्सन है, उसने बोला कि अब तुम ये नदी के अंदर देखो, तुम्हें क्या दिखता है पानी में, देखो। तो जैसे ही वो मास्टर है, वो देख, जब पानी में देखता है, पौंड में देखता है, तो उसको अपना जो इससे पहले का जन्म था वो पूरा उसको दिखता है वहां पे। कैसे वो अपनी माँ की गोद में था, फिर कैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कैसे वो नो टीनेज में आया, क्या वो चीजें करता था, कैसे वो बड़ा हुआ, फिर नौकरी, फिर शादी की, कैसे फिर अपने बच्चे, फिर अपनी पत्नी से कैसे वो प्रेम करता था, वो सब उसको दिखने लगा, पूरा उसका जो वो जो रिकेप होता है ना उसकी लाइफ का, वो रिकेप उसके सामने उसके वो नदी में उसको दिखने लगा, वो पानी में। फिर वो देखता है कि वो देख के थोड़ा शॉक भी रहता है वो मास्टर, जब वो देखता है कि वो जीवन में बहुत ही सहज सरल और एक डिसेंट पर्सन था। वो सभी के साथ बहुत प्रेम के साथ रहता था, प्रेम से बात करता था, अपनी बीवी को बहुत प्रेम देता था, अपने बच्चों को प्रेम देता था, और उसके पास बहुत सारी पावर भी थी, लेकिन वो पावर का दुरुपयोग नहीं करता था। मीन्स ही वॉज वेरी वाइज पर्सन, कहने का मतलब वो एक बहुत ही आनंदमय जीवन जिया उसने वहां पे, एक प्रेम पूर्ण जीवन जिया उसने। तो वो सब वो देख रहा था। और उसके बाद वो बोलता है वो देवता को कि मैंने बहुत ही अच्छा जीवन जिया ना, मैं बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था वहां पे, मैंने बहुत अच्छा किया वो जीवन में, ऐसा वो उसने बोला। तो वो जो वाइस पर्सन, जो देवता है,
वो बोलते हैं कि यस, तुमने बहुत ही अच्छा जीवन जिया, तुमने सबको बहुत प्रेम दिया, प्रेम के साथ रहे, और तुम भगवान में भी विश्वास करते थे, मीन्स तुम श्रद्धालु थे, राइट, यू आर अ वाइज पर्सन। लेकिन तुमने वो भगवान पे विश्वास किया, लेकिन वो भगवान कौन है वो जानना तुमने जरूरी नहीं समझा। तो वहां से जर्नी स्टार्ट करनी है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, तुमने वो नहीं समझा कि भगवान कौन है। भगवान पे विश्वास तो किया तुमने, लेकिन भगवान कौन है वो जानना नहीं चाहा कभी। और फिर वो कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम दिया, उसको जो चाहिए वो तुम लेके उसको देते थे, लेकिन तुमने खुद को इतना प्रेम नहीं किया, खुद को इतना काबिल नहीं बनाया प्रेम के साथ कि तुम्हारी पत्नी वो चीजें ना होने के बावजूद भी तुम्हें प्रेम कर सके, राइट। तुम्हें लगा कि तुम उसे चीजें दोगे, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें लेके दोगे तो वो प्रेम करेगी तुमसे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ही खुद को प्रेम करूं, खुद को इतना सक्षम बना लूं, तो वो मुझसे प्रेम करेगी। गॉट इट। तो ये तुमने नहीं किया वहां पे। और फिर वो वाइस पर्सन, वो देवता बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास एक मौका है, तुम वापस पृथ्वी लोक में जाओ और अब खुद को समझो, राइट। वो परमात्मा को जानो, खुद से प्यार करना सीखो। तुमने सबको प्यार दिया, खुद को नहीं दिया। अब खुद से प्यार करना सीखो, और जैसे जैसे तुम खुद को प्यार करोगे ना, तुम वो परमात्मा को, वो भगवान को भी जान ही जाओगे। सो और बाद में वो देवता बोलते हैं कि अगर तुम सोचते हो, अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें नीचे जाना है पृथ्वी लोक में वापस, तो तुम्हें पहले तो एक सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है कि तुम कहाँ जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारा जो लेसन है वो प्रेम को अनुभव करना है, तो तुम्हें ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसे लोग पसंद करने होंगे। तो सोच समझ के पसंद करना, चुनना उनको, राइट। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें अगर ये पैराडाइज में रहना है तो तुम रह सकती हो, तुम्हारी फ्री विल है। मैं सिर्फ तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो तुम्हें प्रश्न हुआ है उसका उत्तर जानने का मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। फिर पृथ्वी लोक में जाना या नहीं जाना वो तुम्हारी खुद की मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है। और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के मैं चाहता हूँ, तुम जो भी निर्णय लोगे वो स्वीकार्य है। तो पहले तो वो मास्टर है वो सोचता है थोड़ी देर कि मैं क्या करूं, यहाँ पे जो भी मिल रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है, मीन्स मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। लेकिन अब मेरे भीतर ये परमात्मा कौन है उसको जानने की तड़प बहुत बढ़ चुकी है, अब मुझे वो जानना ही है। तो यस, मैं जाऊंगा वापस से पृथ्वी लोक में। उसने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उसके भीतर की जो तड़प थी ना वो बहुत बढ़ चुकी थी कि अब मुझे जानना ही है वो कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो फिर वो देवता को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं परमात्मा को जानने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक में जाने के लिए तैयार हूँ वापस से। तो वो मास्टर ने बोला कि अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो यस वी एक्सेप्ट योर डिसीजन, अब तुम पृथ्वी लोक में वापस से जन्म ले सकते हो, राइट। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम जो फैमिली में पहले थे वहां पे तुमने प्यार सबको बहुत दिया है, तो ऑलरेडी दैट फैमिली इज हैविंग दैट लव एनर्जी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ तुम वापस से वही फैमिली में जाओ, क्योंकि वहां से तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी वो जो खुद को प्यार करने की जो यात्रा है वहां से बहुत सहजता से तुम कर सकते हो। ऐसा वो जो देवता है वो ये मास्टर को बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि तुम वही फैमिली में वापस से जन्म लो। और तब एकदम से वो मास्टर है वो एकदम से वो पूछता है वो देवता को कि मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगा, जन्म लूंगा, लेकिन मैं परमात्मा को पहचानूंगा कैसे? ये भगवान है, मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अगर मेरे सामने आए तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो वो जो देवता इतना ब्यूटीफुल आंसर देते हैं ना कि जब तुम खुद को जान लोगे
तुम परमात्मा को जान ही लोगे, तुम उसको पहचान ही लोगे। सो कितना ब्यूटीफुल आंसर मिला। आई वॉज लाइक यस, खुद को जान लिया तो परमात्मा को जान ही लिया ना, हम अनुभव कर रहे हैं वो चीज को। तो यस, कितना ब्यूटीफुल आंसर दिया उसने। और फिर वो मास्टर ये जवाब सुन के इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बोल रहा है कि अब मैं बहुत आतुर हो रहा हूँ जाने के लिए, अपने वही परिवार के साथ वापस जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं फिर वो बाद में वो जो देवता है वो उसको बोलते हैं कि वापस से तुम पानी में देखो। और जब वो पानी में देखते हैं तो उसको अपना पुत्र दिखाई देता है। अब वो उसका बेटा है, वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है। और अब वो लोग वो स्टेज में है कि अब वो एक बेबी को कंसीव कर सके, एक संतान को जन्म देने के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये देखा और फिर एकदम से वो देवता ने बोला कि देखो कि बहुत ही सुंदर समय है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे का बेटा बन के तुम जाओ। तो पहले तो एकदम से वो मास्टर बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे का बेटा बनूं, वो मेरा बेटा है, मैं उसका बेटा कैसे बन सकता हूँ। तो तब वो देवता है वो बोलते हैं कि ऐसा पहली बार थोड़ी है, हम कितने जन्म लेते हैं, कभी वो तुम्हारा बेटा, कभी तुम उसके बेटे, कभी तुम उसकी माँ, अलग अलग जन्म हम रिपीट ही कर रहे हैं, रिलेशन, सभी रिलेशंस रिपीट और एक्सचेंज ही कर रहे हैं। ऐसा पहला जन्म नहीं है, ऐसे बहुत सारे जन्म ले चुके हैं हम, राइट। तो फिर बाद में भी वापस वो मास्टर बोलता है कि मैं जिस औरत से, मेरी पत्नी से जो प्यार करता हूँ बहुत, अब वो मेरी दादी बन जाएगी, वो कैसा रहेगा, वो कैसा लगेगा। तो तब वो देवता बोलते हैं कि जब तुम जन्म लोगे तो तुम उससे वापस से वो प्रेम कर सकते हो, तुम्हारी दादी के रूप में तुम उसे प्रेम कर सकते हो। और जो प्रेम तुम्हें बढ़ाना है वो उसमें तुम्हारी मदद भी करेंगी। और जैसे तुम बड़े होगे तब तक तो वो 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 मृत्यु हो चुकी होगी उनकी, वो ये पृथ्वीलोक छोड़ चुकी होंगी जब तक तुम बड़े होगे तब तक तो, राइट। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा हम हर बार करते हैं, तुमने और पहले भी बहुत बार कर चुकी हो तुम ये सब। तो फिर वो मास्टर बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ अपने बेटे का बेटा बनने के लिए। और जैसे ही वो ये बोलता है तो फिर वो देवता बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम तैयार हो, तो जब भी तुम अब वो सीड को देखना, अपने जो पुत्र है उसकी जो सीड है, जो बीज है उसको देखते रहना। और जब समय आएगा तब उसकी जो अपने बेटे की जो ऊर्जा है, अपने बेटे की जो लाइट है, उसके साथ खुद को मर्ज कर देना, राइट। फिफ्थ डायमेंशन में जो भी जीवात्मा वो भी एक लाइट फॉर्म में ही है, मैंने आपको बोला है। तो ऑलरेडी ये मास्टर लाइट फॉर्म में ही था। तो और जब वो उसने बोला कि तुम्हारा पुत्र की, तुम्हारे बेटे की तुम्हें जो रोशनी दिखाई देगी, जो लाइट फॉर्म दिखाई देगा, उसके साथ तुम मर्ज हो जाना, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम वहां पे जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ऐसा उसने बोला और एकदम से फिर वो मास्टर बोल रहा है कि मैं कैसे ऐसे मर्ज हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है। और जैसे वो ऐसे मुड़े ये पूछने के लिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, तब तक तो वो जो देवता थे वहां से चले गए थे। अब ये मास्टर को पता ही नहीं चला कि मैं करूं कैसे ये सब, मैं अपने अपने बेटे की रोशनी के साथ, बेटे की लाइट के साथ मर्ज कैसे हो सकता हूँ। और फिर वो जो नदी है, जो पॉन्ड है, उसमें उसके बेटे को ही देखते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने बेटे को देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसको पता नहीं था लेकिन वो हो गया ऐसे, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो गए अपने बेटे की लाइट के साथ। अब समय आ गया कि उसके, और जब ये प्रोसेस हुआ ना मास्टर, क्या क्या हुआ ये बताते राम था मास्टर कि ये जब प्रोसेस हुआ तो तुरंत ही जो पृथ्वीलोक में उसका बेटा था ना, उसको एकदम से एक इनर फीलिंग आई कि मैं अभी पापा को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने पिता को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि एनर्जी, लाइट फॉर्म में एनर्जी वाइज वी आर कनेक्टेड। तो जैसे ही वहां पे वो प्रोसेस हुआ, वैसे ही यहाँ उसके बेटे को एकदम से अपने पिता याद आए वो समय। और वो सोचने लगा कि मैं आज पिताजी को इतना याद क्यों कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग हिम, राइट। और उसके बाद
उन लोगों ने कंसीव किया, राइट। और यहाँ पे रामथा बोलते हैं कि यहाँ पे एक आत्मा के पास विकल्प होता है कि जब वो गर्भ में संतान होती है, वो तब उसके अंदर जा सकते हैं चेतना, और या फिर जब वो डिलीवरी के टाइम भी वो एंटर कर सकते हैं बॉडी में। वो कभी भी कर सकते हैं, कंसेप्शन के टाइम भी एंटर कर सकते हैं वो बॉडी के अंदर, या फिर डिलीवरी के टाइम भी वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके पास ऑप्शन है, वो 9 महीने पेट के अंदर रहना है या फिर डिलीवरी के टाइम वो अपनी ऊर्जा कनेक्ट कर सकते हैं। तो यस, लेकिन ये जो मास्टर थे अपने, बहुत ही उतावले हो गए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो वो तुरंत ही वो गर्भ में आ गए, और पलक झपकते ही उन्हें पता नहीं चला। विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, यहाँ पे बोलते हैं पलक झपकते ही वो एक शरीर में थे, छोटा सा शरीर था, और वो सब कुछ भूल चुके थे। अब ये जो भी पिछले जो फिफ्थ प्लेन में उनके साथ जो भी हुआ वो सब भूल चुके थे ये। अब वो रियलिटी में आ गए कि मैं एक छोटा सा बेबी, और वो बोल रहे कि मुझे, जब मैंने, मुझे पता है तब तक मैं कफिंग कर रहा था, मीन्स खांस रहा था, और कोई मेरी आंखें पोंछ रहा था, मुझे छोटे छोटे कपड़े पहना रहा था। मीन्स ही वॉज इन अ बेबी फॉर्म नाउ। उनका जन्म हो चुका है पृथ्वी पर। तो ये जो स्टूडेंट का प्रश्न था, उसका आंसर ये स्टोरी के माध्यम से हमें बताया कि कैसे वो डिसाइड करते हैं, कैसे वो वापस आता है अपनी प्रगति के लिए। तो इस तरह से वो मास्टर ये पृथ्वी पे आया। और बाद में रामथा मास्टर कहते हैं, मैंने ये जो पूरी स्टोरी कही, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, काल्पनिक स्टोरी नहीं थी, ये एक सत्य कथा है, दिस इज ट्रू। ऐसा हुआ था, एक मास्टर ने ऐसा ही किया था, ये पूरा जो मैंने बताया वो सत्य है। और यस, वो मास्टर में जब पृथ्वी में जन्म लिया तो पूरे प्यार के साथ वो बचपन उन्होंने अपना गुजारा, वो प्यार सभी के साथ बांटा, खुद को प्यार करना उसने सीखा, खुद को समझना सीखा, परमात्मा को जाना। मेरे भीतर ही वो परमात्मा है। वो वो जन्म में उसने ये सब कुछ जाना। और मास्टर वो 7th लेवल तक पहुंच गए, सिक्स प्लेन में भी नहीं, 7th प्लेन में भी पहुंच गए, राइट। तो उन्होंने सब कुछ अनुभव किया। और यस, ये लास्टली ये जो मास्टर थे वो कौन थे पता है आपको? अब सब सरप्राइज हो जाओगे। ये जो मास्टर हैं वो थे बुद्ध भगवान। यस, हम सबको पता है उन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया है। वो 7th डिमेंशन, 7th प्लेन में है, 7th हेवन में है। तो अगर वो समय पे बुद्ध भगवान ने डिसाइड नहीं किया होता कि नहीं, मुझे ये छोड़ के नहीं जाना वापस पृथ्वी लोक में, तो क्या आज वो ये कर सकते थे? उनकी वो एक चॉइस ने उनको परमात्मा से मिलवाया, परमात्मा तत्व को अनुभव करवाया। खुद में वो परमात्मा है, खुद ही वो परमात्मा है, वो उसका अनुभव करवाया उनको, राइट। तो कितना ब्यूटीफुल है। और कहते हैं कि यहाँ पे वो खुद चूज करती है, सभी जीवात्मा खुद चूज करती है कि उसे क्या करना है, किसी को कोई भी फोर्स नहीं है। तो यस, दिस इज द ब्यूटी, कितना खूबसूरत है। तो यस, यहाँ पे ये चैप्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन खत्म होता है। और मैं आशा करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है, और वो अपने जीवन में उतारेंगे कि कैसे हमारे विचार हमें बदलते हैं, हम किस तरह से कैसे हम ये भौतिक शरीर के बाद हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इट्स ओवर टू यू, मैम। थैंक यू निकिता जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर कहानी के साथ जैसे रामथा जी ने बताया। क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मेरे पास तो शब्द नहीं थे, मेरे तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू आ गए। हाँ, ऐसे जब पढ़ा, और मेरे अंदर वो जो फीलिंग जो थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वाकई में कि, तो भाई इतने बार तो मैंने रामथा को धन्यवाद किया
क्योंकि जिस तरह से उन्हें बुद्ध जी की कहानी का बताया पूरा, तो वाकई में, और अभी भी मुझे वो अनुभूति हो रही है। तो यस। थैंक यू सो मच कि किस तरह से ये प्रोसेस है मास्टर्स, कि हम, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने विचारों के ओर हमेशा हमें अवेयर रहना है, कैसे हमारे विचार हैं। और यहाँ पर हम जो इस स्वाध्याय के माध्यम से, क्योंकि पत्री जी ने डायरेक्ट हमें सेवन प्लेन का मार्ग दिखा दिया है, बीच का रास्ता नहीं दिखाया पत्री जी ने हमें। इसलिए हम ट्रू। सब जुड़े हैं इस पीएसएसएम परिवार से, कि खुद ही हम ही ईश्वर है। तो पहले खुद में वो ईश्वर तत्व को, उस प्रेम को पहले महसूस करो। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जो सामने वाला है उसमें भी वो ईश्वर को ही देखेंगे। तो पत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि, धन्यवाद। वो हमेशा कहते थे माय डियर गॉड्स। यस, पहले ही कह देते थे तुम सब भगवान ही हो। इतना ब्यूटीफुल विजडम था पितामह का। बहुत सुंदर। और दोस्तों यहाँ तो रामथा जी, अभी तो हम इस चैप्टर पे पहुंचे हैं जो हमारा लाइफ आफ्टर लाइफ है। इसके बाद तो और आपको नई नई चीजें और समझने के लिए, तो अभी जैसे जैसे हमको ज्ञान मिल रहा है, तो हमारी समझ जैसे जैसे विकसित होगी, जैसे जैसे उस विकसित समझ को फिर हम और एक्सपैंड और उसको विस्तारित करते जाएंगे, तब हम उस जो है पॉइंट में, जैसे हम कहते हैं कि उस लोक में मैं ही वही हूं, मुझ में ही सब है और सब में मैं ही हूं। तो ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी बात वही आती है कि हमने इतनी सारी किताबों जो है पत्री जी ने हमें बताया है, पर विचार करने वाली बात, क्या सिर्फ 7 लोक ही है? उसके बाद भी लोक है। तो अभी तो हमको जो ज्ञान मिल रहा है, पहले तो अपने को वहां तक पहुंचना है। इसीलिए बार बार अपने जो कर्मों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने विचारों के प्रति हमेशा अवेयरनेस हमको रखनी है। यस, थैंक यू मास्टर्स, आप सभी यहाँ पर हैं। और अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दिया है, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर आप भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये हम दोनों, हम जिस तरह से ये स्वाध्याय चल रहा है, हम एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे हैं। क्योंकि ये पुस्तक और जितनी भी पुस्तक हम शुरू कर रहे हैं, ये एक सिर्फ पढ़कर रखने वाली बात नहीं है, सुनकर छोड़ने वाली बात नहीं है। इसको अपने जीवन में उतारना है। बिल्कुल। ठीक है। जी जी, वैजंती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट का ऑप्शन। यस। हाँ, आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा। जो थैंक यू। सोच रहे थे कि ये जन्म कैसा होता है, क्या पुनर्जन्म होता है क्या, थोड़ी सी उसकी आइडिया भी आ गई। और खाली सुनते थे कि हम ही भगवान है, भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है, वो कैसे, ये आज थोड़ा मालूम पड़ा। अब स्वाध्याय में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। हाँ हाँ। आगे बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल हम्म। अंडरस्टैंडिंग है उनकी। यस। थैंक यू थैंक यू वैजंती जी, सो थैंक मच। यू, वैजंती जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वैजंती मैम। जी की मुलाकात मेरी ऐसी ही एक इवेंट में हुई थी, तो वो बहुत जिज्ञासा रखती है ध्यान के लिए और स्वाध्याय के लिए। तो थैंक यू सो मच। यस, और कोई मास्टर? थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जो हमारे साथ यूट्यूब पे भी साधक जुड़े हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और कोशिश कीजिए कि इस ज्ञान को, इस स्वाध्याय को आप और लोगों तक भी पहुँचाएं। इतना ही मैं आपसे कहूँगी दोस्तों। और हमारा जो अगला भी स्वाध्याय होने वाला है, उसमें भी इसी ज्ञान को और भी खूबसूरती के साथ समझाया जा रहा है। तो हम हर दिन जो स्वाध्याय होते हैं, भले अगर आपको ये समय नहीं पॉसिबल होता है जुड़ने का, तो जब भी आपको समय मिलता है तो ज़रूर सुनिएगा। जी।
थैंक यू मास्टर, थैंक यू निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू थैंक यू, थैंक निकिता यू जी, पत्री जी, थैंक यू रामथा जी को धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू रामथा जी, थैंक थैंक यू ऑल यू। ऑफ यू।